अभी हमारे साथ ऑन स्क्रीन वाले एस्पिरेंट्स तो हैं, अब हम थोड़े से ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ एस्पिरेंट्स को भी ज्वाइन कराना चाह रहे हैं अपने साथ। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये देवांश यादव हमारे साथ हैं। ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही इज आल्सो एन एमबीबीएस फ्रॉम एम्स। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम मथुरा और अभी करेंटली अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है। और हमारे साथ है शुभम गुप्ता। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर एंड राइट नाउ ही इज असिस्टेंट कलेक्टर एट इन नासिक. So he's working on the front lines of the COVID pandemic right now. So these guys are both IS officers and they're also sort of working for us right now. They are the real heroes actually. So huge round of applause for them. Let's welcome them. Thank you. इससे पहले ना आपसे कुछ भी पूछे देवांश और शुभम, आप दोनों से मेरा एक सवाल है यार। हमारे है ना सीरीज में एक डायलॉग है कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप यहीं रह जाते हैं, ऐसा होता है क्या? Hi guys. मेरे साथ वो ऑप्शन ही नहीं था, तो पता नहीं, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। I think I would say the same. रिलेशनशिप ही नहीं था ना, तो चलेगा कि खत्म होगा वो कैसे पता चलेगा? ओहो, किताबों के साथ रिश्तों में थे आप। मैं आपकी तरह था ना। क्या बात है। ओह सुपर। आप लोगों के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं देवांश एंड शुभम। बहुत लोग अप्रिशिएट करें क्योंकि आपकी रियल लाइफ, हम तो नकली वाले हैं, आप असली वाले हो। तो आप लोगों की लाइफ से इंस्पायर होके ये सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो अभिलाष का कैरेक्टर हो, चाहे वो संदीप भैया का कैरेक्टर हो, चाहे वो नमिता का कैरेक्टर हो, चाहे शिवांकित ने जो गुरी का कैरेक्टर वो प्ले किया है, जब आप ये सीरीज देख रहे थे आपको लग रहा था कि सच में ऐसे हमारे आसपास दोस्त थे? ऐसा लग रहा था यार क्या बना दिया तुमने? आप जेन्युइन रिएक्शन दोगे इसलिए। नहीं मतलब आई वुड रियली से, एंड दिस इज लाइक कुडोस टू द टीवीएफ टीम, दैट शुरुआत से ही जो बिल्डअप हुआ है एंड जो आपने बताया कि ऑप्शनल क्या लेना है वाला, जो मतलब लास्ट अटेम्प्ट का पैराडॉक्स आता है, जो डायलेमा होता है, एंड छोटी छोटी बातें, मतलब जिस तरह से लैंडलॉर्ड से लड़ाई होती है वो मतलब मान के चलिए कि हर केस में होना ही है। तो बहुत जिसको बोलते हैं रियल पोर्ट्रेयल हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद इट सो वेल। तो I would say that yeah, it has actually depicted things very accurately and very जैसा एक्चुअल में होता है, तो we have been able to feel वाह वाह, आज खुशी हो रही है, आज खुशी हो रही है। नहीं, I also agree that the show actually, I think मैं 4 एपिसोड रिलीज होने के बाद मैंने पहला एपिसोड देखा था और फिर 3 एपिसोड मैंने लगातार देखे क्योंकि मैं रुक नहीं पाया। और मुझे अभी भी बहुत जानने की इच्छा है कि मैं एक्चुअली आपके सोशल मीडिया साइट से भी पूछ रहा था, मैं कहा मुझे एंडिंग पहले से बता दो कि क्या होने वाला है। The show is brilliantly made, but actually मतलब like sir said, optionals क्या लेना है, आपकी जिस तरह से दोस्तियां थी, अभी भी हमारी बहुत सारी दोस्ती वैसी है जो प्रिपरेशन के दौरान थी, तो वो दोस्ती हमेशा चल रही, बिकॉज स्ट्रगल सेम है, कोई कहीं पहुंचा है, कोई कहीं पहुंचा है। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे सर्कल में भी आपके सर्कल की तरह सिर्फ एक ही इंसान निकल पाया, अनफॉर्चुनेटली वो मैं ही था, बाकी सब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ पीपल आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी। व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं छोड़ा ना अभी तक? नहीं शुभम, आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन है इस वक्त, जब हम लोग ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऑल स्टार इवेंट बाय टीवीएफ ने एक छोटी सी पहल की है और आप खुद कोविड पे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, आप सबको सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारे वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कोविड से, किसी हॉस्पिटल में, कोई अपनी फैमिली के साथ, उनकी हेल्प के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है जिसे हम सुपर चैट कहते हैं। सुपर चैट में बेसिकली जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू डोनेट, वहाँ पे $साइन आएगा, उस पर आप क्लिक करके डोनेट कर सकते हैं। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन जस्ट डोनेटेड $10,000 फॉर दैट, तो लॉट ऑफ पीपल जो अपना दिल खोल के डोनेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। बट ये सपोर्ट आपको शुभम हर जगह से दिख रहा है अभी? बिल्कुल मतलब इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज वर्किंग, बट गवर्नमेंट के साथ आम आदमी इतनी मदद कर रहा है ना, इतना सपोर्ट कर रहा है, राइट फ्रॉम अरेंजिंग रिसोर्सेज टू डोनेटिंग एंड ऑल्सो हेल्पिंग द गवर्नमेंट आउट, कि वी आर ऑल्सो ओवरवेल्म्ड विद द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग। मतलब आप फर्स्ट पेज में देखिए तो यू कुड सी सो मेनी पीपल डोनेटिंग फूड पैकेट्स इन लैक्स ऑफ नंबर्स, और अब आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके गेटिंग मेडिसिन अरेंज्ड, बेड्स अरेंज्ड, सो कुछ जैसे आप भी कोविड रिसोर्सेज आपने एक जो जिसको आपने प्रमोट किया है, वैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप and they are actually utilizing their time which unfortunately they are forced to be in a situation like this, but they are utilizing it well for the benefit of other people. So जो हम कहते हैं ना इंसानियत, वो इंसानियत फाइनली नजर आ रही है, जो शायद फर्स्ट वेव में भी थोड़ी हमें बहुत उस मैग्नीट्यूड में नजर नहीं आई,
बट सेकंड वेव में हमें बहुत ही उम्दा तरीके से वो नजर आ रही है, तो बहुत कुडोस टू पीपल एक्चुअली यार, सुपर। नमिता एनीथिंग, तुम तो यार पूरा, तू तो आईएएस फैमिली से आती है, रियल लाइफ आईएएस, तू तो मतलब हमारे लिए पहली बात है कि शुभम और देवांश को ऐसे देख रहे हैं आईएएस लोग ऐसे होते हैं, बट तू तो फैमिली में देखते है। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू शुभम एंड देवांश? मुझे ये पूछना है कि आप लोगों की ऑफिस टाइमिंग्स कैसी है, बिकॉज मुझे अपने डैड का याद है कि वो सुबह जाते थे और 5 बजे शाम को आ जाते थे वापस, बट जो टाइम वो ऑफिस में बिताते थे वो बहुत हेक्टिक होता था, डिपेंडिंग ऑन द वेयर ही इज बीन पोस्टेड, बिकॉज ही वाज इन एजुकेशन आल्सो, रेवेन्यू आल्सो, शुगर कॉर्पोरेशन आल्सो। तो आप लोगों की ऑफिस टाइमिंग्स के अभी भी ऐसे 9 to 5 चलती है कि यू गेट वर्क होम आल्सो, हाउ डू यू मैनेज दैट? एक्चुअली जो सेक्रेटेरिएट होता है, व्हेन यू गो एट सीनियर पोजीशंस, तो लार्जली आप ऑफिस आवर्स में काम करते हो, बट इन इनिशियल ईयर्स जब हम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लाइक करेंटली एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो टाइमिंग एज सच कुछ होता नहीं है, ऑल्दो ऑफिस के स्टाफ के लिए टाइमिंग रहता है कि 9 to 5 होगा, बट आपको जब जरूरत होगा यू विल हैव टू बी अवेलेबल, so that ways you have to keep your phone on all the time and you have to be accessible, and that ways there is no strict office timing, जितना आपका काम होगा आपको देर तक भी जाना पड़ सकता है, कहीं और जाना पड़ सकता है, so it's very जिसको बोलते हैं flexible and as per the requirement। मतलब पूरे टाइम आपको काम ही काम करना पड़ता है कभी कभी? मतलब it's like you have to be there whenever there is any crisis, and because people in district rely on you, so you have to be available, if some senior calls you for any emergency you have to be there। तो उस तरह से ऑफिस टाइमिंग बोल के ऐसा अगर फॉलो करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, तो we have to be that way flexible। निस्वार्थ सेवा वही है ना, ऐसा ही बोल दीजिए। 24/7 और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बागडोर आपके हाथ में है यार, मतलब सबसे बड़ी चीज है। नहीं बागडोर तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक बहुत गवर्नमेंट में भी लाइक बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं और बहुत लोग होते हैं, बट हाँ एज अ सिविल सर्विस लाइक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रोल होता है, उस रोल में इवन हम लोग भी मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आपने बोला कि कोविड में इतने सारे लोगों की इंसानियत दिख रही है, तो लाइक हम भी अपने अगर हम बोलें कि सिर्फ मैं ही कुछ कर दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी सपोर्ट चाहिए, मुझे एनजीओ का, सिविल सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक एट लार्ज का सपोर्ट चाहिए, पंचायत का सपोर्ट चाहिए, तो आई थिंक सब लोग मिलके होता है, बट हाँ आप एक कोऑर्डिनेशन रोल में होते हो, तो अगर आप लीडरशिप रोल में एक जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल लीडरशिप में रहेंगे तो आई थिंक ओवरऑल टीम अच्छी चलती है। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है जल्दी से कि इन लोगों के सब्जेक्ट्स क्या थे? प्लीज ऑप्शनल। और मेरा सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था और मेरा तो बहुत ही अनपॉपुलर सा था, ऑल्दो आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, बट मैंने लॉ ऑप्शनल लिया था जिसमें ना नंबर आते हैं और कोई ज्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अनपॉपुलर है। हाँ क्या हमारी टीम में ना सिर्फ एक ही बंदा था जिसने आईएएस निकाला, वो ये बैठा हुआ है, अभिलाष। आप जो आप रियल लाइफ आईएएस से कुछ पूछना चाहोगे? एक्चुअली मेरे भी बैचमेट्स थे, मेरे 2 क्लासमेट्स थे जो आईएएस हैं अभी, तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई थी, बट आई मीन आई एम लाइक कुडोज टू यू गाइस यार, जो आप मतलब जिस पोजीशन पे हम तो एक्टिंग कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, और उसका एक्चुअली कई बार लोग सच मान लेते हैं और उसी किस्म से ट्रीट भी करने लग जाते हैं। मुझे इस किस्म के मैसेजेस आए हैं कुछ कि यू शुड लीव एक्टिंग एंड बिकम एन आईएएस ऑफिसर बिकॉज यू आर मोर सूटेड फॉर दैट, व्हिच इज एब्सोल्युटली वियर्ड बिकॉज मैंने तो कुछ बट वो एक तरीके से तुम्हारी एक्टिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट है नबी। यू आर नहीं प्लेइंग द रोल आई थिंक वो मूंछों की वजह से खुश हो रहे हैं, मूंछों की वजह से और हेयर स्टाइल की वजह से, तो आई गेस। बट आपकी देवांश, आपकी और शुभम, आपकी लाइफ में कोई संदीप भैया थे? यार मेरी लाइफ में तो थे, मतलब मेरी लाइफ में एक मेरे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज के, ही वाज 2 years सीनियर टू मी, तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली में आया तभी मैं सोच के आया था कि यूपीएससी देना है मेरे को, तो मेरे जो 2 साल सीनियर थे उन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, और मैं बिल्कुल क्लूलेस, आई वाज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, मैं वापी से पढ़ा हूँ, तो बहुत ही छोटा सा जगह है, वहाँ पे किसी को पता भी नहीं यूपीएससी एंड ऑल दैट, बट फॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा पता था, तो जब मैं गया तो ही वाज द वन गाइडिंग मी ऑल थ्रू कि यार ये ऑप्शनल ले ले, ये जनरल जो लाइफ ज्ञान होता है ना, जो हमें सुन के लगता है कि यार क्या बोले जा रहा है, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम बड़े क्लूलेस से होते हैं जब वहाँ पे जाते हैं। शुभम जी, मेरा एक सवाल है, आपके संदीप भाई का हुआ था कि नहीं? मेरे संदीप भाई का हो गया था यार। अरे वाह। तो अच्छा, ये हमें अब हमें पता
हमारे वाले का हुआ है नहीं हुआ अगले एपिसोड में। फिंगर्स क्रॉस्ड यार, हम तो चाहते हो यार, बट वो जो सीन है, आप तो बहुत ज्यादा ऐसे एक जैसे हो यार। अमित सुपर चैट पे आप दोनों से पूछना चाह रहे हैं कि जॉब के साथ निकाल सकते हैं क्या? यार मैंने तो हाँ निकाला है, जी। मतलब आई वाज, जब मैं ये वाला अटेम्प्ट, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं वैसे, तो ये जो चौथा अटेम्प्ट जो मैंने निकाला जिसमें मेरा आईएएस हुआ, उसमें मेरी ट्रेनिंग होती थी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, तो उस समय मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता था, और उसके बाद मैं पढ़ाई करता था जो भी करता था, और फॉर्चुनेटली आई स्कोर्ड अ डिसेंट इनफ रैंक। तो मुझे लगता है कि अगर चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल है बट समय तो अगर चाहोगे तो। शुभम आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? आपने? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स आपने बताया। पास परसेंटेज सबसे कम होता है ना उसका, शुभम? नहीं यार, ऐसा नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए कट ऑफ ही 98% होता है इकोनॉमिक शुभम ऑनर्स generous। के। देवांश, आपने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया? मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। एट दैट टाइम ऑल्सो, जैसे शोभ ने बोला, मैं भी एक जॉब में था, मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में काम कर रहा था। बट एट दैट टाइम आप थोड़ा सा मैनेज करते हो इन द सेंस के अगर ड्यूटी आपकी 6 to 7 आवर्स में खत्म हो जाती है, जो कि कुछ कुछ पोस्टिंग्स में होता है, तो उसमें फिर आपके पास टाइम रहता है। और मैं बोलूंगा कि ये काफी मतलब पर्सन डिपेंडेंट होता है। इसको ये नहीं बोलना कि हमने बता दिया तो हाँ ठीक है, जॉब करके ही तैयारी करनी है। इट इज अप टू यू। तो मेरे टाइम पे ऐसा था कि ठीक है, वो एक फाइनेंशियल क्वेश्चन भी दे देता है, और ऊपर से आप जॉब कर रहे होते हो जो थोड़ा कम टाइम लेता है, तो आपका मन भी लगा रहता है, क्योंकि पूरे टाइम अगर प्रिपरेशन में रहो तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है। लाइक अगर आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे में बैठ के आपको 12-13 घंटे पढ़ना है, तो मतलब जस्ट फॉर ए चेंज ऑफ वो अगर आप 4-5 घंटे 6 घंटे का कोई ऐसा काम है जिससे कि यू कैन हैव सम मनी इन योर अकाउंट मंथली, और आप अपना उसके बाद पढ़ाई निकाल लो, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। और यार ये बड़ा ऐसा ही बोलो। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सर ने भी बोला कि आप जैसे आपके एस्पिरेंट शो पे भी दिखाया गया है ना कि आप पढ़ाई वढ़ाई सब आप लोग बहुत सीरियसली करते थे, बट एट द सेम टाइम ना आपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, आप अकेले नहीं रहते थे, आपके दोस्त था, एक ग्रुप था, तो यू कुड ऑलवेज हैव टाइम टू कूल ऑफ, यू काइंड ऑफ रिफ्रेश योर माइंड। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बट बिकॉज ये बात सर ने निकाली तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल को ना छोड़ें, एटलीस्ट जितना क्लोजली रिजेंबल कर सकते हो उतना करें, तो वो बहुत जरूरी है। मतलब वो दैट इज underestimated to a large extent by aspirants. बट एक कैरेक्टर कौन सा था जिसके साथ शुभम आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया एस्पिरेंट्स में? यार मैंने तो अभिलाष के कैरेक्टर से ही किया, मतलब मुझे मतलब इंटरेस्टिंगली मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज भी करे और मुझे कह रहे कि यार तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी सिमिलर लग रही है। मैं कहा ये बिल्कुल बकवास बात है, that is because you only know me as an IAS officer, so you're relating with me, ऐसा कुछ है नहीं अदरवाइज। आपका चश्मा भी लेकिन फ्रेमलेस है ना? क्या आपके कवर पे भी लिखा हुआ है धैर्य ऑप्टिकल्स? धैर्य है ही नहीं ना, धैर्य ऑप्टिकल्स कहाँ से आएगा? शिवाज, आपने किसके साथ कनेक्ट किया सबसे ज्यादा? मैं भी यही बोलूंगा, आई थिंक अभिलाष के साथ कनेक्ट किया, बिकॉज आई थिंक जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ क्रेजी के हर एक छोटी छोटी चीज पे आप बहुत सारे लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या लेना है ऑप्शनल, क्या लेना है ऑप्शनल, अच्छा ये मेरा नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो उस तरह का एक, जिसको एंजाइटी नहीं बट एक तरह से रूथलेस ऑप्टिमिज्म के साथ आप बस लगे होते हो कि भाई करना है करना है करना है। तो आई थिंक दैट वेज अभिलाष के साथ कनेक्ट किया, और आई थिंक वो अप्रोच भी आपके शो में दिखाते हैं कि इस तरह का अप्रोच रिक्वायर्ड है, कैसे आप नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हो और फिर तैयारी में उसमें जो हेल्प मिलती है। तो हाँ, बट देवांश जिस तरीके से तैयारी का फेज था, मुझे लगता है वो मेरा थोड़ा नमिता से रिजेंबल करता था। मतलब अभिलाष लाइक he had to make efforts from being pessimistic to an hopelessly optimistic person, sort of that, but मुझे लगता है मैं नमिता की तरह तैयारी के दौरान से कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है दुनिया में, ठीक है यार गड्ढे हैं बढ़ जाएंगे, तो I was kind of that person right from the beginning। तो वो एक डिसएडवांटेज, वो एक्स्ट्रा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी कि you look like a very शुभम तभी तो आपने फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। नहीं, मैंने वैसे सेकंड में भी किया था बट फोर्थ में दोबारा किया। ओके बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस, देवांश एंड शुभम, आप लोगों ने वक्त निकाला हम नकली एस्पिरेंट से मिलने के लिए। आप असली आईएएस आए एंड द काइंड ऑफ वर्क you guys are doing, it's phenomenal. Thank you so much आप सबके सपोर्ट के लिए।